और आपको हम डेली एक्सप्रेशन कॉलम में ले जा रहे हैं। और एज यू नो दैट डेली एक्सप्रेशन इज ए सिचुएशनल प्रोग्राम, सिचुएशन इज गिवन एंड देन एक्सप्रेशन इज मेड। तो सिचुएशन इज पोलाइट सिचुएशन, सिचुएशन इज पोलाइट सिचुएशन। और इसमें सिचुएशन का अर्थ है कि मैं समझता हूँ कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी, असुविधा हो और शिकायत, तो मैं समझता हूँ आपको कोई असुविधा नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी। कंटेंट यही है। तो अंग्रेजी में इसको तो एक तो सिंपल लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे कि जो पोलाइट वे से होता है, विनम्र ढंग से। जैसे आई थिंक यू वोंट माइंड, मैं समझता हूँ कि आप माइंड नहीं करें, माइंड बुरा नहीं मानेंगे, इसका मतलब बुरा नहीं मानेंगे। आप बुरा नहीं मानेंगे, इसका यह है आई थिंक यू वोंट माइंड, आप बुरा नहीं मानेंगे। एक तो ये एक्सप्रेशन हुआ। और दूसरे तरह का एक्सप्रेशन ऐसे हो सकता है, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक, अगर मैं धूम्रपान करता हूँ तो आपको नाराज़गी होगी। तो ये व्यंजना है, इनडायरेक्ट ढंग से कहा गया है कि वुड यू माइंड इफ आई स्मोक, अगर मैं धूम्रपान करूँ तो क्या शिकायत होगी या क्या आपको खराब लगेगा। ये प्रश्न वाचक में होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। कई ढंग से इसको ले सकते हैं, अंग्रेजी में ऐसे ही होता है, नहीं लगेगा। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक। अगर धूम्रपान करना तो वर्जित है, लेकिन मैं यहाँ स्मोक कर लूँ, ऐसे भी हो सकता है, मैं यहाँ स्मोक कर लूँ। तो हु माइंड्स, हु माइंड का मतलब होता है कौन परवाह करता है। कौन परवाह करता है, इसका क्या मतलब है, कौन प्रभाव करता है, कोई प्रभाव नहीं करता निगेटिव में। तो इफ आई स्विच दिस फैन ऑफ, वुड यू माइंड, अगर मैं पंखा बंद कर दूँ तो आपको तकलीफ होगी, असुविधा होगी, शिकायत होगी, ऐसे करके। अच्छा, और एक एक्सप्रेशन ये है, माइंड योर बिजनेस, अपना काम देखो भाई, माइंड योर बिजनेस, या भी माइंड योर बिजनेस ये कहा जाता है, माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो। माइंड योर स्टेप्स, अपना चाल चलन सुधारो। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा सुधारो। एवरी वन ऑफ यू शुड माइंड योर लैंग्वेज, आप अपनी भाषा सुधारिए, आप सब लोगों को हिदायत दी जाती है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन होता है। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विथ मनी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विथ मनी, क्या आप हमको कुछ पैसे उधार देंगे या, तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विथ मनी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विथ मनी, वुड यू माइंड पासिंग इट ऑन, पासिंग इट ऑन, कोई चीज़ आप उनको पास कर दीजिए, दे दीजिए। जैसे नमक है या न्यूज़पेपर है, तो हम कहें कि वुड यू माइंड पासिंग दिस न्यूज़पेपर ऑन हिम, क्या ये न्यूज़पेपर आप उनको दे देंगे। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन है, इसका इनडायरेक्ट मतलब होगा कि अगर ये काम करेंगे तो आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी, कोई शिकायत तो नहीं होगी। दिस इज द वे इंग्लिश एक्सप्रेशन इज मेड। तो गाइस, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जो इसमें आपको अच्छा लगे आप उसको बोलिए और एक्सप्रेस कीजिए। थैंक यू।